पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आदर और महिमा और स्तुति के योग्य सिर्फ आप हैं। जलाल, गौरव, प्रतिष्ठा सिर्फ आपके पवित्र नाम को मिले। प्रभु, ये प्रार्थना, ये आराधना, ये स्तुति, ये धन्यवाद, ये जय के गीत हम आपके नाम के प्रति अर्पित करते हैं। इसके योग्य कोई मनुष्य नहीं। जैसे हमने शब्द में सीखा, न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई ऐसा योग्य है जो मोहरों खोलने के योग्य है, परंतु केवल प्रभु यीशु मसीह योग्य है, जो यहूदा जाति का सिंह है और वही मोहरे खोलने के योग्य है। तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर केवल आप ही महिमा और आदर के योग्य है। इन अद्भुत गवाहियों के लिए, चंगाइयों के लिए, आशीषों के लिए, बच्चों के ऊपर विशेष अनुग्रह करके उन्हें उच्चतम मार्क्स देने के लिए भी हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद के साथ तेरे द्वारा प्राप्त की गई कमाई का कुछ अंश हम विश्वास, अर्पण और उठाने के बेटों की तरह तेरे भवन में ले आए हैं, क्योंकि तूने कहा कि खाली हाथ तुझे कोई मुंह न दिखाए। पिता, तो हमने जो कुछ भी तेरी ओर से पाया है उसका कुछ अंश बीजों के तौर तेरे राज्य में बोते हमारे बेटों को स्वीकार कर और अपने राज्य में इन बीजों को ले और उन पर अनुग्रह की बारिश बरसाकर उनकी बराबर ऐसे कर कि रात हम सोए तो सुबह अपने आप वो बीज फूटे और बढ़कर अनगिनत दानों को पैदा करे। 1000 गुना दाने पैदा हो, 100 गुना हमें प्रतिफल मिलने पाए और इस तरह से हम धर्म के कामों के अंदर बढ़ते हुए अत्याधिक धनाढ़ बने और सारी निर्धनता, कर्ज, मर्ज, ब्याज, बट्टे का, भाड़े का श्राप पूरी तरह से टूटे। हर कमजोर बीमारी, जहाँ धन व्यर्थ बर्बाद होता है, दवाई गोली, टेस्ट रिपोर्ट के अंदर सब दूर हो और तेरी महिमा के लिए मेरे को हर एक के जीवन में ऐसी आशीष आए कि उनके जीवन का कोई भी एक ऐसा क्षेत्र न हो जहां पर प्रभु तेरी अद्भुत महिमा सामत को देखे। पिता, सबको ऐसा अनुग्रह दे मसीह में, ताकि सबके पास सब कुछ हर समय बहुत ऐसे और कोई कमी घटी न हो। अब होने दे तेरे दास के ऊपर भी अनुग्रह कर, उन्हें भी पवित्र आत्मा के सामत और अभिषेक से भरकर आशीष कर। बोलने वाला तेरा दास नहीं, परंतु तेरी आत्मा उनके मुख से हम सबके साथ बातें करे, ताकि हम और भी इन अंतिम दिनों के अंदर जागृत होकर प्रभु तेरी बाट जोते रहें, ताकि जब तू आए हम तेरे साथ स्वर्ग स्थानों के अंदर उठाए जाएं। पिता, हम सब बातों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते। आदर और महिमा सिर्फ हम आपके नाम को देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। एक जोरदार ताली देंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। और भाई हरीश गलानी का परमेश्वर की वेदी पर हम स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। चलिए, जैसे हम अंतिम समय के विषय में सीख रहे हैं, अगर आपको याद होगा तो पिछले सभा के अंदर हमने मसीह के दिन और परमेश्वर के दिन के विषय में कुछ बातों को सीखा था करके कि यह एक ऐसा कहें कि मुद्दा है जिसके अंदर मत्ती 24 के बाद एक कन्फ्यूजन है करके। जब पौलुस इस बात को लिखता है कि कैसे मसीह का दिन कलीसिया के लिए, एक विश्वासी के लिए आशा का दिवस है, वहीं पुराने नियम के जितने सारे नबी हैं या पौलुस खुद है या पतरस की हम बात करें, वे परमेश्वर के दिन को, यहोवा के दिन को, प्रभु के दिन को संसार के ऊपर एक विपत्ति का दिन करके घोषित करते हैं, जो उनके ऊपर पूरी तरीके से विपत्तियां और एक संकट का समय के विषय में लिखा गया। उससे पहले हमने देखा इसी दिन के विषय में कि जैसे वह मेमना जो जयवंत हुआ है वह मोहरों को खोलता है। अगर आपको वह सभा याद होगी तो हमने देखा था 6 मोहरों तक हमने सीखा कि कैसे वह मोहरें खुलती हैं, और जैसे जैसे एक एक मोहर खुलती है वैसे पृथ्वी की जो परिस्थिति है वह बहुत भयावह होती जाती है। हालेलुया। तो यह इस बात का चिन्ह दिखता है करके कि वह जो दिन है वह इस पृथ्वी के ऊपर बहुत भारी दिन है। तो आज हम उसके विषय में थोड़ा और जानेंगे करके कि कैसे नए नियम के अंदर भी इसके विषय में बातें लिखी हुई हैं। हम आते हैं 2 थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसका 2 अध्याय।
इस सभा को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मत्ती 24 के बाद सबसे जो पेचीदा मुद्दा है या पैसेज है जिसके अंदर कंफ्यूजन आता है वो यह है। तो हम आज प्रभु के आत्मा के सहायता से इसको थोड़ा सा इसका क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, खोलेंगे इसको कि क्या यहाँ पर पौलुस बताना चाहता है करके। तो अपना ध्यान रखिएगा, प्रभु से सामर्थ मांगिए ताकि क्या लिखा है और जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वह क्या इस पैसेज से फिट होती है कि नहीं। हालेलुया। चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं हम एक वचन से। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, पौलुस जो है एक ऐसी कलीसिया को संबोधित कर रहा है जो थोड़े समय पहले ही वजूद में आई है। जब पौलुस यहाँ पर था तब थिस्सलुनीयों को परमेश्वर के आत्मा के सहायता से उसने बहुत प्रेरणा दी, उनका विश्वास बढ़ने लगा। प्रेरितों के अंदर बहुत सारी बातें लिखी हैं। उनके विश्वास के बढ़ने के कारण बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया और यह एक बच्चे कलीसिया से उभर कर ऊपरी स्तर तक जाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब यह पत्र लिखने की आवश्यकता हुई तब पौलुस जो था, इस बात का उसे संदेश मिलता है कि जो थिस्सलुनीयों की कलीसिया है, किसी ने पौलुस के नाम से या तो उन्हें कोई गलत पत्र भेजा है, या तो एक गलत संदेश भेजा है, या तो कोई ऐसी बात उनके मध्य में पौलुस का नाम लेकर बताई है जिसके कारण थिस्सलुनीयों की जो कलीसिया थी उसके अंदर असमंजस पैदा हो गई थी। जब पौलुस को इस बात की जानकारी मिलती है तो पौलुस उनके उस सारी उलझन को दूर करने के लिए यह दूसरा पत्र लिखता है। हालेलुया। समझे परिस्थिति क्या है। पहला पत्र में वो उन्हें प्रोत्साहन देता है कि तुम बढ़ रहे हो, जब मैं तुम्हारे साथ था, अच्छी बात है। उन्हें परमेश्वर के आगमन के विषय में बोलता है कि यीशु मसीह कैसे आएगा, कलीसिया कैसे जाएगी। अब वे बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद अचानक से उसे संदेश मिलता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई है, जिसके कारण जो थिस्सलुनीयों है वहां पर बहुत सारी परिस्थितियां अलग हैं। तो उनको एक सही मार्गदर्शन देने के लिए उसने इस पत्र को लिखा है। तब जब हम इसको पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए यहां पर क्या हो रहा है करके। हाँ, पढ़िए ब्रदर। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। इसको हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे आगे क्या है। पढ़िए भाई पूरा। कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर के प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था, और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करे। और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दंड पाएं। पर हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। बस
अब यहाँ पर जब पौलुस लिख रहा है तब पौलुस अलग अलग बातों को एक ही जगह पर क्या कहते हैं मिला के उनको जवाब दे रहा है, क्योंकि उनके मध्य के अंदर जितनी उलझनें थी वह उसका उनको बारी बारी से उत्तर दे रहा है। हम वापस आते हैं इसका एक पद पे। अब ध्यान से सुनिए यहाँ क्या लिखा है। वह कहता है, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। पौलुस उनको बता रहा है कि जब यीशु मसीह आएगा और जब हम उसके पास इकट्ठा किए जाएंगे, यानी पौलुस यहां पर उनको दो इवेंट के बारे में उनको बता रहा है, क्योंकि वहां पर ऐसी असमंजस आई थी करके कि पौलुस ने जब उनको बताया था, अब इनके पास एक डर था कि किसी ने गलत लेटर लिख के बता दिया कि इन्होंने जो कलीसियाओं का जाना है वो मिस किया है, और इसके कारण यह एक बहुत डर के अंदर थे कि हमने परमेश्वर के उस बड़े दिन को, यानी जो मसीह का दिन है, जो कलीसियाओं के जाने का दिन है, कलीसिया यहां से चली गई है और हमने उस दिन को छोड़ दिया है और हम प्रभु के दिन में जहां पर इस पृथ्वी का न्याय होगा, हम उस दिनों के अंदर आ पड़े हैं। जैसे यह बात उनके मध्य में क्योंकि मैंने आपको बताया किसी ने गलत लेटर लिखकर यहां पौलुस के नाम से उनके बीच में यह बातें भेजी थी, तो जैसे ही यह पत्र वहां पर पहुंचता है थिस्सलुनीकी कलीसिया में बहुत सारी असमंजस पैदा हो जाती है, क्योंकि यह कलीसिया नई नई थी और उस टाइम पे मोबाइल सिस्टम थे नहीं, और पत्रियां एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बड़ा समय लगता था। और पौलुस जब इनके साथ था, अब वह दूसरी मिशनरी यात्रा पे था, तो कोई उनका मार्गदर्शन करने वाला नहीं था। ऐसी परिस्थिति में ऐसी कलीसिया जो है वह भय के अंदर जीवन बिता रही है कि हमने उस दिन को, जो हमारी आशा है, हमने लगता है छोड़ दिया है और हम जाकर कहां पड़े हैं, सताव के अंदर पड़े हैं। यह चीज उन सारी कलीसिया को सता रही थी। तब जब पौलुस के पास इस बात का संदेश पहुंचता है, तब पौलुस उनको सही डायरेक्शन बताने के लिए बातों को क्रम के अनुसार लिख रहा है। हम उसको समझते हैं। वह कह रहा है कि यीशु मसीह के आने और हमारे उसके यहां इकट्ठा होने के विषय में मैं तुमसे कुछ बातें बताता हूं। यानी जब यीशु मसीह आएगा पृथ्वी पर और हम उसके पास इकट्ठा किया जाएंगे, ये दोनों अलग अलग घटनाओं के विषय में लिख रहा है। ये दोनों एक ही दिन के विषय में नहीं लिख रहा है कि यीशु मसीह आएगा और हम उसके पास जाएंगे। वो बताना चाहता है कि जब यीशु आ रहा है और हम उसके पास इकट्ठा किए जा रहे हैं, ये दोनों विषयों के लिए मैं तुमसे बताना चाहता हूं। आगे पढ़िए। कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है कि किसी आत्मा या वचन, मान लीजिए कि किसी ने आकर उनके मध्य में भविष्यवाणी की कि मुझे पौलुस मिले थे, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने ऐसा बताया है और पौलुस के द्वारा प्रेरित होकर हम यह बता रहे हैं करके, कि इस रीति से या वह प्रेरित होकर बता रहा है कि ऐसी परिस्थितियां हैं कि कलीसिया निकल चुकी है और बाकी सब जितने बचे हैं वह सताव के अंदर हैं। तो वह उनको बोलता है कि किसी भी आत्मा या वचन या पत्री मानो हमारे ओर से तुम्हारे पास भेजी गई है। पढ़िए। यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। यानी कि परमेश्वर का दिन, जिसको हमने डिस्कस किया था अगले सप्ताह के अंदर, कि वह दंड का, वह न्याय का समय है, वह भयानक समय है, ऐसे समय वह आ पहुंचा है और हम उसके अंदर पड़े हैं। क्योंकि उस समय जितना सताव रोमी साम्राज्य के द्वारा दिया जा रहा था, और यह एक डरावनी बातों के अंदर और बढ़ावा दे रहा था कि सताव और बढ़ता जा रहा है रोमी सम्राट के यहाँ से या रोमी साम्राज्य के यहाँ से, तो और उनका जो डर था वह ऊंचा हो रहा था। कि वाकई में एक किसी ने आके बताया कि हम सताव के अंदर हैं, और वह दूसरी तरीके से दिख रहा है। लेकिन एक चीज को समझिए कि जब से लेकर कलीसिया बनी है और जब तक कलीसिया इस पृथ्वी पे बनी है, कलीसिया के ऊपर सताव हमेशा बना रहेगा।
कलीसिया के विरुद्ध में हर समय शैतान की जो ताकतें हैं वे पूरी तरीके से अपनी क्या कहते हैं कि पूरी क्षमता से उसके विरुद्ध में पंक्ति बांधेंगी। लेकिन महाकलेश का जो समय है वह बहुत अलग समय है। वह परमेश्वर की ओर से आने वाला न्याय का समय है। यह शैतान की ओर से उन लोगों के लिए एक समझो सताव होगा जो उसका चिन्ह लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन यह 7 साल परमेश्वर की ओर से तय किए गए इस पृथ्वी के न्याय के समय है। और वह समय शैतान को अलाउ किया गया है कि क्योंकि हमने पढ़ा कि जब लोगों ने सत्य को अपनाना नहीं चाहा तब परमेश्वर ने उन्हें भटकाने वाली आत्मा के हाथों में सौंप दिया, ताकि जितने उस पर विश्वास करते हैं वे क्या करें, वे सब गुमराह किए जाएं, भटकाए जाएं, भरमाए जाएं। अब परिस्थिति को समझिए, थिस्सलुनीके को कौन सी स्थिति में है, पौलुस उनको क्या बताना की कोशिश कर रहा है। यहां लिख रहा है कि तुम्हारा मन न घबराए क्योंकि तुम प्रभु के दिन के अंदर आ गए हो। हालेलुया। अब इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़िए क्या लिखा है। That all of you be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter, as from us, as that day of Christ is at hand. अब आप कहेंगे भाई आपने बताया था कि जो मसीह का दिन है वो तो आशा का दिन है और वह तो कलीसिया को लेकर जाएगा। यहां तो लिखा है कि जो मसीह का दिन है, ये जो डे ऑफ द क्राइस्ट है, इज एट हैंड है, यानी वो तो चल रहा है। एक चीज समझिए, इस जगह के अंदर जब ओरिजिनल ट्रांसलेशन किया गया है यहां पर एक मिस्टेक हुआ है। मैंने आपको बताया था जहां पर हम लोग अटकेंगे वहां पर हम कहां जाएंगे, सीधा ओरिजिनल ट्रांसलेशन के अंदर जाएंगे। अब आइए हम चलते हैं ओरिजिनल ट्रांसलेशन के अंदर। मैं आपको दिखाना चाहता हूं और 3-4 जगहों से हम इस बात की क्या करेंगे, पुष्टि करेंगे कि यहां पर पौलुस कौन से दिन के विषय में बात कर रहा है। ब्रदर्स 3rd स्लाइड लगाइए। और यदि किसी के पास मोबाइल के अंदर न्यू KJV ट्रांसलेशन है, जरा ओपन कर लेंगे, हम उसको भी थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे। जूम आउट कीजिए, ऊपर कीजिए, नहीं ऊपर लीजिए जो इसमें है। देखिए यहां क्या लिखा है, एज दैट इज द प्रेजेंट द डे ऑफ द, क्या लिखा है नीचे, क्या लिखा है, डे ऑफ द क्राइस्ट लिखा है कि डे ऑफ द लॉर्ड लिखा है। अब ये ओरिजिनल ट्रांसलेशन है जो ग्रीक से आया है। आप बाजू में देखेंगे एक वर्ड है कायरियो। कायरियो का मतलब ग्रीक भाषा में परमेश्वर गिना जाता है, यानी परमेश्वर का दिन करके। तो ओरिजिनल ट्रांसलेशन जो बता रही है वह यह बता रही है कि वहां पर जो था वह इस बात में असमंजस में थे कि वे परमेश्वर के दिन के अंदर आ पड़े हैं, ना कि मसीह के दिन के अंदर आ पड़े हैं। अब यहां पर कंफ्यूजन क्यों पैदा हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब तक कलीसिया यहां है यह दोनों चीजें जो हैं वे साथ में चल रही हैं। कैसे साथ में हैं, थोड़ा समझिए इस बात को। मान लीजिए आपने मुझसे कहा पानी दो, मैं आपको क्या दूंगा, ये दूंगा। मान लीजिए मैंने भाई रवि को पानी दिया, क्या दिया मैंने इनको, क्या दिया, पानी दिया। चलिए दीजिए ब्रदर। अब इन्होंने मुझसे कहा भाई बॉटल दो, तो इन्होंने दोनों बात के अंदर जब बात की, लेकिन इनका मतलब क्या था, समझ रहे हैं, क्योंकि पानी किसके अंदर है और यह बॉटल जो है ये कवर से बंद की गई है। तो जब इन्होंने मुझसे पानी मांगा तब मैंने बॉटल दी, जब बॉटल मांगी तो भी बॉटल दी। क्यों? लेकिन अगर पानी इसके अंदर से चला गया तब कोई वो मुझसे बोलते हैं कि पानी दो, तो क्या मैं ये बॉटल दूंगा? क्यों? क्योंकि इसके अंदर वह चीज है ही नहीं जो वो मुझसे मांग रहे हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि कौन से समय में कौन सी चीज किस विषय में बात कर रही है। मसीह का दिन और प्रभु का दिन इस समय वर्तमान में दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। इसीलिए जब परमेश्वर के दिन के विषय में लिखा गया, ट्रांसलेट करने वालों ने वहां मिस्टेक की है, वहां मसीह का दिन करके लिखा है। ओरिजिनल ट्रांसलेशन क्या कहता है? प्रभु का दिन।
हालेलुया। चलिए अब वापस से आते हैं। अगर आपने ओपन किया है न्यू केजेवी ट्रांसलेशन, जरा पढ़िए उसमें क्या लिखा है। दो का दो। चलिए मैं निकालता हूं। That ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, ध्यान से सुनिए, neither by spirit, हाँ। nor by word, हाँ। nor by letter, हाँ, as from us, as that the day of Christ is at hand. ब्रदर आप केजेवी पढ़ रहे हैं ना, न्यू केजेवी पढ़िए। चलिए मैं पढ़ता हूं आपके लिए। लिखा है, नॉट टू बी सून शेकन इन माइंड और ट्रबल्ड ईदर बाय द स्पिरिट और बाय द वर्ड और बाय द लेटर एज फ्रॉम अस एज दो द डे ऑफ द क्राइस्ट हैड कम। क्या पढ़ा हमने? द डे ऑफ द क्राइस्ट हैड कम। ब्रदर स्लाइड लगाइए जरा, पहली और दूसरी। अब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा क्योंकि यह मुद्दा थोड़ा टफ है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यहां पर क्या है। यहां पढ़िए क्या लिखा है, द डे ऑफ द क्राइस्ट हैड कम। इसका मायना क्या है हिंदी में? मसीह का दिन आ गया था। मसीह का दिन आ गया था। अगर मसीह का दिन वर्तमान में है तो उसको क्या लिखना चाहिए? पहली स्लाइड में आइए। द डे ऑफ द क्राइस्ट हैज कम। समझिए इस बात को। केजेवी के अंदर जो मिस्टेक की उनको एनकेजेवी न्यू ट्रांसलेशन के अंदर उन्होंने बना दिया। यहां लिखा है मसीह का दिन आ गया है। अगर केजेवी ट्रांसलेशन इसको इस तरीके से बनाकर लिखती ओरिजिनल ट्रांसलेशन के हिसाब से, उन्होंने क्या किया? वापस आइए उस स्लाइड के अंदर कि मसीह का दिन आ गया था। बोलिए, मसीह का दिन आ गया था। अब समझिए पौलुस क्या कहना चाह रहा है। पौलुस ने थिस्सलुनीयों को समझाया कि मसीह का दिन आएगा, हम सब कलीसिया चले जाएंगे और उसके बाद प्रभु का दिन आरंभ होगा। बराबर? थिस्सलुनीयों को असमंजस थी कि मसीह का दिन निकल चुका है और हम कहां पर हैं? प्रभु के दिन में, जहां पर पृथ्वी क्या देखेगी? सताव को देखेगी। समझ रहे हैं बात को? इस बात को पौलुस समझाना चाह रहा है करके कि आपको ऐसा लग रहा है कि मसीह का दिन निकल चुका है और आप प्रभु के दिन में हैं, तो ऐसा अब तक हुआ नहीं है। उसी को समझाने के लिए यहां पर बात की जा रही है। मैंने इसके लिए आपको ओरिजिनल ट्रांसलेशन बताया। वह समझाना चाहता है कि आप प्रभु के दिन में हैं, ऐसा आपको लग रहा है तो किसी भी पत्र का, किसी भी लेटर का मानो हमारे तरफ से है, आत्मा का वचन का प्रतिनिधि न करो। कुछ समझे? थोड़ा सा समझना क्योंकि बहुत बारीक मुद्दा है। मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक और आसान सा एग्जाम्पल देता हूं। यहां से एक ट्रेन जाती है, गाड़ी का शायद नाम है दादर अमृतसर एक्सप्रेस। वह गाड़ी जब यहां से स्टार्ट होती है, उसके अंदर पीछे से 3 डब्बे लगाए जाते हैं जो कहां जाते हैं? ढूलिया शहर के अंदर। कहां जाते हैं? कहां जाते हैं? समझिए इस बात को। जब गाड़ी यहां से निकलती है, वह उन 3 डब्बों को अपने साथ लेकर जाती है और 40 गांव एक स्टेशन आती है जहां पर वे डब्बे कट के अलग हो जाते हैं। फिर उनको डोलिया जाने वाली गाड़ी में जोड़ दिया जाता है। समझे? समझे? जब गाड़ी स्टार्ट हुई 40 गांव तक, दोनों जो अमृतसर जा रहे हैं डब्बे और जो डोलिया जा रहे हैं साथ में चल रहे हैं। बराबर? वैसे ही आज मसीह का दिन और प्रभु का दिन जो है वे साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे 40 गांव आएगा, वे डब्बे वहां पर कट के अलग किए जाएंगे। बराबर? तो एक दिन ऐसा हुआ कि गाड़ी जो है वहां पर आधा घंटा रुक गई।
तो किसी ने जाके ड्राइवर से पूछा कि इतना देर से क्यों यहां पर गाड़ी रोक के रखी है? तो उसने कहा कि वहां पर कपलिंग में कुछ प्रॉब्लम है, वे डब्बे अलग नहीं हो रहे हैं, जब तक वे डब्बे अलग नहीं होते ये गाड़ी आगे नहीं जा सकती। हालेलुया, कुछ समझ रहे हैं? इसका मतलब जब तक वे डब्बे उस गाड़ी में हैं यह गाड़ी आगे नहीं जाएगी। पौलुस उनको समझाना चाहता है जब तक मसीह का दिन कलीसिया को ऊपर नहीं लेकर आएगा, पृथ्वी पे प्रभु का दिन स्टार्ट हो ही नहीं सकता। समझे? इसका मतलब जो मसीह का दिन मेरे और आपके लिए आशा का दिन है, जब तक यहां कलीसिया है तब तक वह महाकलेश का समय शुरू नहीं हो सकता। यह पौलुस उनको बताना चाहता था। हालेलुया। चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस आइए 3 पद के अंदर। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले। हाँ, लिखा गया है किसी भी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन तब तक ना आएगा जब तक क्या ना हो ले, धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो ले। अब जब हम लोग इस बात की स्टडी कर रहे थे, इस वचन पे बहुत सारा हमारा बहस हुआ था, क्योंकि इस वचन को जब पढ़ा जाता है तब हम इस चीज को समझते हैं कि वह दिन तब तक नहीं आ सकता है जब तक के धर्म का त्याग ना हो ले और शैतान जो है, मसीह विरोधी जो है, वह प्रकट नहीं होगा, तब तक वह दिन नहीं आ सकता। यानी कलीसिया तब तक जा नहीं सकती जब तक पहले मसीह विरोधी देख न ले या प्रकट न हो जाए। हालेलुया। इस बात को समझिए, यहां पर एक दिन के विषय में बात की जा रही है और मेरे पास जो केजेवी ट्रांसलेशन है, मैं आपको थोड़ा सा इस वचन को पढ़ रहा हूं, समझिए। लिखा है, लेट नो वन डिसीव यू बाय एनी मीन्स, यानी कोई तुम्हें किसी भी तरीके से और किस्म से धोखा न देने पाए। फॉर दैट डे, यानी वह दिन, विल नॉट कम अनलेस द फॉलिंग अवे कम फर्स्ट। क्या लिखा है? अनलेस। इसका मतलब जिसको इंग्लिश आती है आप समझ जाएंगे, यानी वह दिन तब तक नहीं आता जब तक पहले धर्म का त्याग न हो ले। एंड द मैन ऑफ सिन इज रिवील्ड, द सन ऑफ प्रिडिशन। हालेलुया। कुछ समझ रहे हैं कि ऊपर से जा रहा है? थोड़ा टफ है, लेकिन समझिए इस बात को। यह पैसेज बहुत गहरी बात लिखता है करके। यहां लिखा है इस ट्रांसलेशन में, वह दिन तब तक नहीं आएगा जब तक पहले धर्म का त्याग न हो ले और वह विनाश का पुत्र प्रकट नहीं हो जाता। लेकिन ओरिजिनल ट्रांसलेशन में अनलेस वर्ड नहीं है। चलिए ब्रदर, वीडियो लगाइए जरा उस चीज को, मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्या पॉल ने लिखा था। नहीं, नीचे आइए, नीचे लीजिए, स्टार्ट से वापस से कहिए। हाँ, अब इंग्लिश में लिखा है, दिख रहा है इंग्लिश? वहां से थोड़ा थोड़ा हम करके जाते हैं क्योंकि ये बहुत डल दिख रहा है यहां पर। ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। क्या लिखा है? नो वन यू, चलिए आगे। नो वन यू शुड डिसीव, आगे। इन नॉट वन वे, हाँ, यानी कोई तुम्हें गुमराह ना करे। बिकॉज, अब जो ब्रैकेट में लिखा है, इस बात को समझना कि वो इंग्लिश ट्रांसलेशन में एक्स्ट्रा लिखा है, वो ग्रीक के अंदर शब्द नहीं दिया, उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है, यानी वह इंग्लिश ट्रांसलेशन में एक्स्ट्रा आया है। ध्यान दीजिए, बिकॉज इट इज वहां नहीं है, इफ, आगे नॉट। अब अंटिल कहां पर है? ब्रैकेट में, यानी वह दिन तब तक नहीं आ सकता, तो तब तक शब्द जो है वह ओरिजिनल ट्रांसलेशन में नहीं है, यानी कंडीशन ओरिजिनल ट्रांसलेशन में नहीं है कि वह दिन तब तक नहीं आ सकता, वह दिन नहीं आ सकता। तो जो कंडीशन है वह ओरिजिनल लैंग्वेज में नहीं लिखी है। समझिए इस बात को। क्या लिखा है? बट इफ नॉट शल कम। अब एक शब्द पे हम आते हैं, ध्यान से सुनिए, एपोस्टोसी। क्या लिखा है? एपोस्टोसी। अब यह ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मेन शब्द है एपोस्टासिया।
कहिए मेरे साथ, एपोस्टासिया। अब आप कहेंगे भाई ये क्या पढ़ा रहे हो हमको। एक चीज समझिए, पौलुस ने जब शब्द लिखा था थिस्सलुनीके की कलीसिया को, उनको समझाया था कि वह दिन यानी जो तुम इंतजार करते हो वह आने से पहले धर्म का त्याग होगा और फिर जो है वह विनाश का बुत प्रकट होगा। यानी क्या धर्म का त्याग है? जब स्वयं इच्छा से मसीह लोग जो हैं वे परमेश्वर से हटकर अलग दिशा में जाने लगे। अब दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका 3 अध्याय में आइए और वहां पर पढ़िए क्या लिखा है। पौलुस महाशय ने एक शब्द वहां दिया है, अंतिम समय में विश्वासियों का कैरेक्टर कैसा होगा। पढ़िए। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ध्यान से सुनिए, हाँ पढ़िए। क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कीर्तिगन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। अब जब पौलुस इस बात को समझा रहा था तीमुथियुस को, तब यह विश्वासियों के विषय में बता रहा था कि अंतिम समय में लोग कैसे होंगे। विश्वासी परमेश्वर को नहीं, किसको चाहने वाले होंगे? सुख विलास को चाहने वाले होंगे। अब एक चीज बताइए, अगर यह गैर विश्वासियों के लिए होता तो आज भी जो गैर विश्वासी है वो तो परमेश्वर को कभी चाहते ही नहीं है। उनके पास चाहना क्या है? उनके पास संसारिकता बहुत चाहिए उन्हें। मतलब ऐसा है उनको परमेश्वर की जो सही और गलत है वो पता होने के बाद भी वे गलत काम करने में चूकते नहीं, क्योंकि उनको पता है साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करो लेकिन अपना फायदा सोचो। यह संसार का नियम है। लेकिन यहां वह कहता है कि अंतिम समय में लोग परमेश्वर के नहीं सुख विलास के चाहने वाले होंगे। यानी जब अंतिम समय आएगा तब लोग जो हैं परमेश्वर से हटकर कहां पर मन लगाएंगे? भोग विलास पे। यह है असली मतलब एपोस्टासिया का, कि जहां पर एक विश्वासी परमेश्वर से हटकर संसारिकता के अंदर खोने लगे। और आज आप देखिए करके बहुत सारे समय आपको विश्वासी ऐसे दिखाई पड़ेंगे जो परमेश्वर के सामने रहेंगे, या कलीसिया पहले आते होंगे या अब आते होंगे, लेकिन उनके जीवन में वचन का जो जड़ है या परमेश्वर का जो लेवल है वह कौन से स्तर पे है। यह उनको वो समझाना चाहता था कि पहले यह होना है और फिर जो है वह मसीह विरोधी आएगा करके। अब एक चीज को समझिए कि अगर पौलुस महाशय जो है, अगर उसको ऐसा बोलना होता कि कलीसिया जो है वह 7 सालों में यहां पर होगी, तो वह उनको क्या बताता? वह उनसे क्या कहता? पहली बात, तुम असमंजस में क्यों हो? थिस्सलुनीके कलीसिया से सवाल पूछता, तुम असमंजस में क्यों हो? अगर पौलुस की यह थियरी होती कि कलीसिया 7 सालों में यहां होगी, तो सबसे पहले पौलुस उनको पूछता, तुम क्यों घबरा रहे हो? जब मैं तो तुम्हारे साथ था तो मैंने तो तुमको बताया था ना ये बातें। आप कभी घबराते हैं जब आपकी आशा टूटती है या आपकी आशा पूरी होती है? बताइए। जिस दिन आपका रिजल्ट हो उस दिन आपका चेहरा उतरा हुआ हो, इसका मतलब क्या समझेंगे सामने वाले? कुछ बोलने की जरूरत है भाई, बोलने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपका चेहरा बता देगा करके कि आपने जो उम्मीद की थी वह आप नहीं हासिल किए, इसीलिए आप मायूस हैं या आप घबराहट में हैं। बराबर? तो थिस्सलुनीके की कलीसिया अगर उस दिन घबराहट के अंदर थी और उसको पता था करके कि हमको इन 7 सालों से होके गुजरना है, अगर उनको पहले ही यह बात की उम्मीद थी कि हम यहां के सताव से होके जाएंगे, तो वह क्यों घबरा रही थी? क्योंकि अगर उनको पता था कि हमें यहां से जाना है तो उनको यह उम्मीद थी, और जब वे आंखों के सामने वे उनको बातें होते हुए दिख रही हैं तो उनको तो खुश होना चाहिए था कि परमेश्वर जल्दी आ रहा है। समझ रहे हैं बात को? लेकिन क्योंकि उनको गॉस्पेल बताया गया था
कि तुम इन 7 सालों में नहीं होगे और तुम स्वर्ग उठा लिए जाओगे। और जब उनको ऐसा पता चला या किसी भी गलतफहमी के द्वारा उनके मध्य में यह बात उजागर होने लगी कि हमने रप्चर को या हमने उस कलीसिया के उठाए जाने को मिस किया है और हम सताव में हैं, जब उनकी आशा टूटी तब उनके बीच में गड़बड़ी आई कि भाई क्या हो गया, हम कैसे रह गए यहां पर। समझे बात को? यह चीज थी जो पौलुस को मजबूर किया, जिसने इस लेटर को लिखा उनको। अब इसके बहुत सारे टेक्निकल टर्म हैं, मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं आपको एक एक ग्रीक टर्म समझाऊं बैठ के, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि यहां पर वापस आइए 2 थिस्सलुनीयंस में। मैं समझता हूं 3 हमने पढ़ा है। हाँ, 3 पढ़ा है। लिखा है कि किसी भी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना होले, वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का बुद्ध प्रकट ना होले। आगे पढ़िए। जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, हाँ। यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। हाँ, अब पौलुस उनको क्या समझाना चाहता था कि अगर तुमको लग रहा है कि तुमने मसीह का दिन छोड़ दिया है और प्रभु के दिन में जाकर पड़े हो, 7 सालों में पड़े हो, तो तुमको 2 चीजें सामने सामने पहले दिखाई देनी चाहिए थी। मसीह के यीशु के दिन से पहले यानी जाने से पहले तुमको धर्म का त्याग दिखना चाहिए था कि लोग जो हैं वे परमेश्वर को छोड़कर सुख विलास के पीछे भागें, जो तुमने देखा नहीं। और मान लो, चलो ठीक है, मान भी लेते हैं कि तुम जाकर प्रभु के दिन में पड़े हो, तो मसीह विरोधी कहां तुम्हें दिख रहा है? क्योंकि बाइबल बताती है दानियल की पुस्तक में कि उसको ये 7 साल दिए गए हैं और वह पहले तो 3.5 साल शांति के स्थापित करेगा, उसके बाद वह अपने आप को पूरी रीति से प्रकट कर देगा कि यह मूर्ति को स्थापित करो। तो इज़राइल को समझने में समय लगेगा 3.5 सालों का कि यह मसीह विरोधी है, लेकिन अगर जब वह आकर मंदिर में बैठेगा कि मैं वह मसीह हूं, तब थिस्सलुनियों को तो पता चल जाएगा ना, क्योंकि मसीहा तो पहले ही आ चुका है, तो यह कौन सा झूठा मसीहा है जो मंदिर में जाकर बैठा है। तो वह उनको समझाना चाहता है कि अगर तुमको लग रहा है कि तुम प्रभु के दिन में हो, तो कहां है वह मसीह जो तुमको मंदिर में दिखना चाहिए था करके, वह तुमको कहां दिख रहा है। वह उनको बताना चाहता था कि यह तुम गलतफहमी के अंदर हो कि तुमने उस दिन को छोड़ दिया है और तुम सताव के अंदर हो। अभी वह दिन आया नहीं है। पौलुस के संदेश का यह मुख्य मैसेज है करके। आगे बढ़िए। अब यहां पर वह बातों को प्रकट करता है। क्या तुम्हें सिमरन नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहां था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? भाई, जब मैं तुम्हारे साथ था तुमको ये सब बातें बताया करता था। पौलुस इस बात को उनको बताता है कि जब मैं तुम्हारे पास रहा हूं, एक एक चीज मैंने तुमको समझाई है। आगे। और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। पौलुस उनको बताता है कि चलो तुम चीज को समझ रहे हो करके कि हम सताव के अंदर हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अब वह दिन या 7 साल तब तक नहीं आएंगे, क्योंकि उसे अभी कोई रोकने वाला है। कौन है? रोकने वाला है। बोलिए, रोकने वाला है। यह पौलुस कह रहा है कि अभी उसको कौन है? रोकने वाला है। पढ़िए आगे। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। हाँ, वो बोल रहा है कि अभी भी शैतान की ताकतें संसार में काम तो कर रही हैं। पढ़िए। पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। जब तक वो यहां पर है वह उसे रोके रहेगा। किसको रोके रहेगा? प्रभु के दिन को आने से। यानी जब तक वह चीज यहां पर है तब तक प्रभु का दिन शुरू नहीं हो सकता। 7 साल शुरू हो नहीं सकते। दानियल का 70वां सप्ताह शुरू नहीं हो सकता जब तक वह रोकने वाली वस्तु इस पृथ्वी पर खड़ी है। आगे। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। नहीं ब्रदर, वापस आइए 7 में। हाँ। क्योंकि अधर्म का भेद
अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। हाँ, इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? अनटिल ही बी टेकन आउट ऑफ द वे। क्या लिखा है? ही बी टेकन, यानी वह जब तक रास्ते में खड़ा है तब तक 7 साल शुरू नहीं हो सकते। जिस समय वह हटाया जाएगा वह आ जाएगा। मैंने आपको क्या कहा? वह गाड़ी में जब तक वह डब्बे जुड़े हैं वह आगे नहीं जा सकती। डब्बे हट गए, डब्बे निकाल दिए जाएंगे, तब यह गाड़ी आगे चली जाएगी। अब दूसरे शब्दों में पढ़िए, समझिए इस बात को। मान लीजिए थिस्सलुनीकि की कलीसिया को ढूलिया जाना है। वे कल्याण से निकले और वे किसी डब्बे में बैठे हैं। अचानक से उनको पता चला वो डब्बे कट चुके हैं और हम आगे की तरफ निकल गए हैं। तब उनको गड़बड़ी हुई, अरे यार ये क्या हो गया, हमको तो वहां जाना था, हम कौन से डब्बे में बैठे हैं कि वहां जाने के बजाय हम यहां चल रहे हैं। समझ रहे हैं? तब उनको पौलुस कहता है, भाई क्या समझ रहे हो, अभी तक वह स्टेशन आया ही नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई जो से रोकने वाला, यह गाड़ी आगे जाती ही नहीं। अब पौलुस इस बात की पुष्टि करता है कि प्रभु का दिन तब तक नहीं आएगा जब तक रोकने वाला सामने खड़ा है। कौन है रोकने वाला? हालेलुया। कौन है रोकने वाला? बाइबल कहता है जब तक वह दूर ना हट जाए वह उसे रोके रहेगा। अब इस चीज को समझने के लिए बहुत सारी स्टडी की है, तब एक चीज पता चली करके कि परमेश्वर, क्योंकि मैंने आपको बार बार कहा है कि जब तक परमेश्वर का अनुग्रह यहां पर है, प्रभु न्याय के लिए आगे नहीं जा सकता। प्रभु दोनों काम को एक साथ नहीं करेगा, ये ले अनुग्रह भी ले और यहां से मैं न्याय भी भेज रहा हूं। जब तक संसार में अनुग्रह है, जब तक प्रभु का ग्रेस टाइम है, परमेश्वर जजमेंट नहीं ला सकता। समझ रहे हैं? मैंने आपको किसी घर में रहने के लिए चाबी दे दी है, मुद्दा खत्म नहीं हुआ, उससे पहले मैं आपको बाहर नहीं निकाल सकता हूं। वैसे ही परमेश्वर एक बार बोलने के बाद वो मुकरता नहीं, जब तक उसका अनुग्रह का पीरियड समाप्त नहीं होता वह न्याय के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। और वह अनुग्रह जो है वह उसने किसके द्वारा सौंपा है? कलीसिया के द्वारा। उसने कहा मैं कलीसिया अपनी खुद बनाऊंगा और नरक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। कलीसिया जब बनी, किसके द्वारा बनी? परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बनी। बराबर? मेरा और आपके पास कर्मों के द्वारा हम न्याय पाए हैं, उद्धार पाए हैं, कि अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाए हैं? तो जब प्रभु ने मुझे और आपको अनुग्रह दिया है, तब कलीसिया जो बनी है वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उस अनुग्रह से बनी है और परमेश्वर ने उसे खोलने का, बांधने का अधिकार दिया है। तो यहां पर रोकने वाला जो है वह कौन है? कलीसिया। समझिए इस बात को। मैं कुछ समय पहले मिड ट्रिब्यूलेशन के विषय में पढ़ रहा था करके एक पास्टर बता रहे थे कि 3.5 साल के बाद कलीसिया उठाई जाएगी, क्योंकि कलीसिया को परमेश्वर ने क्रोध के लिए नहीं बनाया है, लेकिन 3.5 साल उसको यहां रहना है और रोकने वाला परमेश्वर है। तो मैं सोच रहा था कि चलो ठीक है, इस सिद्धांत को भी मान लेते हैं, रोकने वाला परमेश्वर है। तो एक चीज को समझाइए कि जब थिस्सलुनियों को लगा के यह बात उनको पता थी कि अभी रोकने वाला परमेश्वर है, तो परमेश्वर तो कभी भी हट सकता है। बराबर? प्रभु दिखता है क्या? भाई परमेश्वर दिखता है, तो परमेश्वर तो किसी भी समय अपना हाथ खींच सकता है ना, तो वह चीज तो कभी भी हो सकती है। तो थिस्सलुनियों को इस बात के लिए तो कोई बहस ही नहीं है कि भाई वो कहेगा कि अभी रोकने वाला खड़ा है, कहां दिख रहा है रोकने वाला। तो रोकने वाली जो चीज है वह हकीकत में वह दिखाई देने वाली वस्तु है, जिसके विषय में पौल कहता है कि पवित्र आत्मा जो कलीसिया के माध्यम से अनुग्रह फैलाते हुए कार्य कर रहा है, वह रोके है परमेश्वर के न्याय को प्रकट करने के लिए। कुछ समझे? यानी जिस समय परमेश्वर कलीसिया को उठाएगा, यानी अनुग्रह को समाप्त करेगा कि मैंने तुम्हें मन फिराव का मौका दे दिया, अब तुमने आना न चाहा, जैसे नूह का दरवाजा बंद कर दिया, उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? उस सारे आसमान के झरोखे खोल दिए। जैसे परमेश्वर ने कलीसिया का समय समाप्त किया करके कलीसिया का उठाया जाना वह इस बात का चिन्ह है। वह कहता है वह रोक देगा। मैंने आपको बताया दोनों दिन साथ साथ चल रहे हैं। जैसे यह ऊपर गया, यह वापस उसको आगे लेकर जाएगा।
समझे कुछ? चलिए, इसमें क्या है? गिर रहा है, क्यों? इसको कोई रोकने वाला है? अगर मैंने इसको खोल दिया और मैंने इसको उल्टा कर दिया, अब बराबर? अब ये दोनों साथ साथ हैं कि नहीं? वैसे ही मसीह का दिन और प्रभु का दिन इस समय साथ साथ है। ऐसा समझिए, मसीह का दिन परमेश्वर के दिन को रोके हुए है आगे आने से। क्यों? क्योंकि मसीह का दिन दुनिया के लिए अनुग्रह का समय है। अनुग्रह परमेश्वर का समय फैला रहा है। आ जाओ तुमको, मैं तुम्हें बिना कीमत चुकाए माफ करने के लिए तैयार हूं करके। लेकिन जिस समय यह परमेश्वर अनुग्रह समाप्त करेगा, उस समय परमेश्वर अपना न्याय प्रकट करेगा करके, क्योंकि बाइबल कहती है उसने हमें क्रोध के लिए नहीं, लेकिन उसने हमें क्या, किसके लिए चुना है? ताकि हम उसके साथ संगी वारिस बने। तब अब एक चीज को यहां पर समझिए, पौलुस इसी बात को आगे प्रकट कर रहा है। पढ़िए इसके आगे। तब वह अधर्मी प्रकट होगा। हाँ, रोकने वाला जब हटाया जाएगा तब वह अधर्मी प्रकट होगा। अगर आप आगे पढ़ेंगे करके कि वह जो मसीह विरोधी है वह तब तक नहीं आ सकता जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह विनाश का पुत्र प्रकट ना हो ले, तो वहां पर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। इस पैसेज को पूरा पढ़िए, आपको समझ में आएगा। वह कहता है वह अधर्मी तब तक प्रकट नहीं हो सकता जब तक रोकने वाला खड़ा है। रोकने वाला हट जाएगा, वह अधर्मी आएगा। आगे, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। हाँ, जिसे प्रभु कैसे मारेगा? कैसे? फूंक से। यशाया इस बात की पुष्टि करता है कि उसके आगमन के तेज से भस्म किया जाएगा। लेकिन यह अब वह अधर्मी प्रकट होगा, यीशु उसे भस्म करेगा। तो यह 7 साल के बाद जब यीशु जैतून पहाड़ पर आएगा, आते ही वह मसीह विरोधी और झूठे नबी को कहां फेंक देगा? गंधक की झील में। यानी वह आएगा और आकर इन दोनों को क्या करेगा? भस्म करेगा। आगे, और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। जी। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। एक मिनट भाई, वापस आइए इस पद में। अब एक चीज को समझिए, पौलुस यहां बताना चाहता है कि मसीह विरोधी अगर आएगा तो क्यों आएगा और किस कारण आएगा। लिखा गया है उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत कामों के साथ होगा। यानी जब मसीह विरोधी आएगा वह बहुत चिन्ह चमत्कारों के साथ आएगा। ध्यान से सुनिए अब आगे क्या लिखा है। आगे पढ़िए ब्रदर। और नाश होने वालों के लिए। किसके लिए? किसके लिए? नाश होने वालों के लिए। अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। अधर्म के साथ, धोखे के साथ होगा। अगर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको पढ़ना है, वहां बहुत अच्छे से समझाया गया है करके। आगे, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, हाँ, जिससे उनका उद्धार होता। अब मैं आपके लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ता हूं, जरा सुनिए। एंड विथ ऑल द अनराइचियस डिसेप्शन among those who perish because they did not receive the love of truth that they might be saved। यानी यह उन लोगों के लिए धोखे का कारण होगा जिनके पास अनुग्रह का समय था, उन्होंने अनुग्रह को अपनाना न चाहा और झूठ पे प्रतिति की। इसके लिए परमेश्वर उनके लिए उसको भेजेगा। समझ रहे हैं? यानी जो अनुग्रह को नहीं जानता या जो यीशु को स्वीकार नहीं करता है, उसके लिए वह आ रहा है। आगे, और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करे। इसी कारण, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर जो सत्य है उसको नहीं पहचाना, इसीलिए अब परमेश्वर क्या कर रहा है? उनके पास इस भटका देने वाली सामर्थ को भेज रहा है। आगे, और जितने लोग सत्य की प्रतिति नहीं करते, यानी जितनों ने यीशु को त्याग दिया या जितनों ने यीशु को एक्सेप्ट नहीं किया या जितनों ने मन फिराना अनुग्रह के समय को वेस्ट कर दिया, उन सबको जो सत्य से प्रतिति नहीं करते हैं वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, हाँ, सब दंड पाए। कितने लोग? सब दंड पाए। समझे? उस समय जितने सारे लोग रहेंगे वे सब जो हैं जिन्होंने
उस समय को वेस्ट किया जब परमेश्वर कलीसियाओं के द्वारा मैसेज दे रहा था कि यह अनुग्रह का समय है, माफी का समय है, बिना कर्मों के मैं तुम्हें माफी के लिए आया हूं, उन्होंने उसको नहीं समझा, उस सत्य को नहीं जाना, तब उनके पास आगे का जो समय है वह 7 साल दंड के साल हैं आगे। पर हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। अब एक चीज को समझिए, पौलुस जो है वह जब इस कलीसिया को यह पत्र लिख रहा है तब उसका मेन कारण यही था कि इस कलीसिया की असमंजस को दूर करे, क्योंकि उनके पास यह डर आ चुका था कि उन्होंने पौलुस के द्वारा बताए गए सुसमाचार में से उस जाने को मिस किया है और वे महाकलेश में जाके पड़े हैं। तब पौलुस उनको समझाने के लिए लिख रहा है कि ऐसा नहीं हुआ है करके, क्योंकि अगर ऐसा होता करके तुम्हें मसीह विरोधी सामने दिखाई देता, लेकिन अभी तुम जानते हो वहां पर एक रोकने वाली वस्तु है। जब मैं तुम्हारे साथ था तुमको बताया करता था, जब तक वह रास्ते में है वह आ भी नहीं सकता, और जब वह हटाया जाएगा तब वह आएगा। और उसका आना किन के लिए होगा? जो लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते हैं उनके लिए, जिन्होंने सत्य को छोड़ दिया उनके लिए परमेश्वर, क्योंकि वे झूठ से प्रतीति रखते हैं, इसीलिए परमेश्वर उनमें भटका देने वाली सामर्थ को भेज रहा है कि तुम सत्य को नहीं जानना चाहते हो, कोई बात नहीं, अब जाओ जाके झूठ की प्रतीति करो और देखो झूठ तुम्हें कौन सी दिशा में लेकर जाता है। यह उसके सारा संदेश था, वह समझाने का कि आखिर मसीह विरोधी किसके लिए आ रहा है और क्यों आ रहा है करके। अब एक चीज को समझिए करके, क्योंकि जब मैं आपको बता रहा था, मैं एक स्टडी देख रहा था, तब एक व्यक्ति था जिसने, मैं पढ़ते पढ़ते एक वीडियो के क्लिप की तरफ आया, उसने लिखा कि यह जो कि कलीसिया 7 साल से पहले उठाई जाएगी, यह जो वाक्य है, यानी यह जो डॉक्ट्रिन है, यह जो इशू है, यह 19वीं सदी में पैदा हुआ। यानी एक लड़की का उसने नाम लिया, मार्गरेट मैकडोनाल्ड करके, कि उस लड़की को कुछ 1830 सालों के अंदर एक स्वप्न आया कि यीशु उसको बता रहा है कि मैं 2 समय में आऊंगा, पहला मैं अपनी कलीसिया के लिए आऊंगा, दूसरा फिर 7 सालों के बाद न्याय करने के लिए आऊंगा। फिर उसने यह संदेश जो है वह अपने उस प्रचारक को बताया, फिर उसको भी इस बात का कंफर्मेशन हुआ, और आगे चल के जॉन डॉर्बी जो हैं, या एक और नाम था साइरस स्कोफील्ड करके, इन्होंने इस बात को पुष्टि की, और उसके बाद 19वीं सदी के बाद में यह चलन चालू हुआ कि कलीसिया 7 साल यहां नहीं रहेगी। जब मैं इसको पढ़ रहा था, मैंने एक चीज सोचा जो मैंने आज आपको बताई कि वाकई में अगर ऐसा होता तो पौलुस जो है थिस्सलुनीकी कलीसिया को तो बता चुका था कि तुमको 7 साल यहां रहना है। अगर यही डॉक्ट्रिन पौलुस का भी था, तो पौलुस थिस्सलुनीकी कलीसिया को, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एक सवाल करता कि जब मैंने तुमको बताया है तुम्हें 7 साल यहां रहना है, तुम डर क्यों रहे हो? पहला सवाल यही करता ना कि तुम डर क्यों रहे हो, क्यों घबरा रहे हो। लेकिन पौलुस ने अपने पत्र में कोई ऐसा जिक्र नहीं किया है, उल्टा उनको बता रहा है कि जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं हुआ है अभी तक। दूसरी बात, जब मैंने पहले इस विषय को भी पढ़ा था, मैंने खुद इस बात का जांच लिया, तब मुझे पता चला कि जो यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा है, उसका चेला था पॉलीकार्प, और शायद पाइपास करे, और जो पॉलीकार्प था उसका चेला था आइरेनियस। यूहन्ना जिसने पद्मुस टापू पे प्रकाशित वाक्य का दर्शन पाया, उसका चेला था पॉलीकार्प, और पॉलीकार्प का चेला था आइरेनियस। और उस आइरेनियस ने पत्र लिखा इफिसियस की कलीसिया को, जिसके अंदर उसने इस बात को मेंशन किया है करके कि कलीसिया जो है वो यहां से उठाई जाएगी और उसके बाद यहां पर 7 साल का भयानक समय होगा। हालेलुया। आप चाहेंगे नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखा दूंगा विथ पेज नंबर और विथ पूरा उसका जो क्या बोलते हैं हेडलाइनिंग, जहां पर उसका पॉलीकार्प का लेटर गया है करके, सॉरी आइरेनियस का लेटर गया है। पॉलीकार्प इस बात की पुष्टि करता है करके, यानी
जो शुरुआती कलीसिया है, यह सिद्धांत वहां से आया है, 19वीं सदी के बाद नहीं आया है यह सिद्धांत, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेट पे बहुत सारे जगह गलत गलत चीजें लिखी हैं। लोग जब उसको सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यह सिद्धांत अभी आया है। किसी ने मुझसे कहा यही तो झूठ है करके, जो बताना चाहता है कि धर्म का त्याग होगा, कि पौलुस बताना चाहता है कि वह जो मेन चीज है वहां से भटक जाएंगे करके। हालेलुया। एक चीज समझिए करके, अगर आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, समझते हैं, और मैं एक चीज आपको दावे से कह सकता हूं करके, आप प्रकाशित वाक्य को समझना आरंभ कीजिए, आपको यह चीजें पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होती जाएंगी कि कौन कहां क्या बोल रहा है, वह सही है या गलत है। इसीलिए हमने प्रकाशित वाक्य की स्टडी को रखा है करके, कि आप समझ पाएं। यह शिक्षाएं थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन एक चीज याद रखिए, हम जिस समय में जी रहे हैं, यह समय के अनुसार बहुत जरूरी शिक्षाएं हैं। आपको तैयारी के लिए, आपको समझाने के लिए, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि अगर आप उस ट्रेन में हो और आपको पता चले कि मुझे जिस डब्बे में बैठना था, मैं तो गलत डब्बे में बैठा हूं और मेरी ट्रेन छूट गई करके, तो आपको क्या लगेगा कि भाई पहले जानकारी होती तो वहां जाके बैठता हूं, बराबर। इसीलिए हम ये शिक्षाएं ले रहे हैं, ताकि आज के समय आपको आज का समय पहचानने की जानकारी हो, आपको पता चले करके कि आप कौन से समय में हैं। इसीलिए नींद गफलत में नहीं। जब यीशु मसीह गतसमने बाग में था, प्रार्थना कर रहा था, उसके दोनों चेले खुमार में थे। यीशु ने कहा तुम थोड़े समय मेरे साथ जाग नहीं सकते हो? तब उसने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। खुद के लिए प्रार्थना नहीं कहने को कहा, उनके लिए प्रार्थना करने को कहा, क्योंकि उसने कहा अंधकार का शासक आ रहा है। तो यह तैयारी का समय है। बार बार एक चीज हम आपको बता रहे हैं यहां से, आप अपने लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि जब यीशु मसीह बादलों पर आए तब हम में से कोई यहां रहने न पाए। और उसके लिए ऐसा मत समझिए कि हम आराम से जीवन बिताएंगे और चले जाएंगे। उसके लिए शैतान आपको जाने नहीं देगा यहां से। शैतान आपको कहेगा जो मैं बोलता हूं करते रहो, यीशु भी आपके साथ है, मैं भी आपके साथ हूं करके। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर जो है वह तब तक रोका है जब तक उसका अनुग्रह इस पृथ्वी पर बना रहता है। हालेलुया। लास्ट बात बोल के हम समाप्त करते हैं। एक चीज समझिए, परमेश्वर प्यार है, बराबर, लेकिन परमेश्वर एक पिता भी है, और वह पिता अपने बच्चों को छड़ी से ताड़ना देना भी जानता है। परमेश्वर ने नूह के समय में न्याय किया कि नहीं? जब परमेश्वर प्यार है तब परमेश्वर न्याय भी करता है। परमेश्वर रुका रहता है, एक समय तक वह लोगों को अवसर देता रहता है। लेकिन ऐसा मत समझिए कि परमेश्वर सिर्फ प्यार है करके और वह कुछ और नहीं कर सकता है। याद रखिए, जब बार बार आप उसके चीजों को नजरअंदाज करते रहेंगे, याद रखिए उसने लिखा है जब स्वर्गदूतों ने यहां पर व्यभिचार किया तब उसने स्वर्गदूतों को भी दंड दिया। तब वचन के विरुद्ध जाने वाले के लिए परमेश्वर कभी रुकता नहीं है। तो याद रखिए, आप कभी ऐसा कार्य न करें कि आप वचन के कारण ठोकर खाएं। इसीलिए अपने लिए प्रार्थना कीजिए, समय के अनुसार जागृत रहिए कि प्रभु जब तो आए हम जाना चाहिए। हो सकता है कुछ छोटी मोटी हमसे गलतियां होती हों, प्रभु के साथ बैठिए, प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर हमें इससे निकलने के लिए आप हियाव दीजिए, हिम्मत दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन वचन के द्वारा कुछ समझते हैं कि समय जो है वह क्या हमें इशारा दे रहा है, हमें कौन से समय की पहचान होनी चाहिए, ताकि हम जब यीशु आए हम वह ट्रेन छूटनी नहीं चाहिए। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम जानते हैं कि जितने सारे समय इस पृथ्वी पे हमारे बाकी हैं, पिता परमेश्वर, प्रभु आप हर दिन हमें आशीष देते हैं, हर दिन हमें भोजन देते हैं, हर दिन हमें संभालते हैं परमेश्वर। यह आपकी दया है पिता, जिसके कारण हम यहाँ पर जीवित खड़े हैं परमेश्वर। तो अगर एक पहर के लिए अपनी दया को हमसे हटा ले प्रभु, तो कोई मनुष्य सांस नहीं ले सकता पिता परमेश्वर। हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन की
प्रभु जो कीमत है पिता परमेश्वर वो बहुत महंगी है प्रभु, आप हमें मुफ्त में दे रहे हैं परमेश्वर। प्रभु जो समय आज हमारे सामने रुका हुआ है प्रभु, यह अनुग्रह का समय है पिता परमेश्वर। प्रभु अनुग्रह है, इसीलिए बहुत सारे लोग लापरवाही बरतते हैं, क्योंकि परमेश्वर झट से न्याय नहीं करता, लेकिन वह दिन आ रहा है जब परमेश्वर प्रभु सबका न्याय करेगा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो हमें तैयारी का अवसर मिला है हम उस समय को गंवाना नहीं चाहते हैं प्रभु जी। नूह को कहा गया कि तू जहाज के अंदर चला जा परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि नूह अगर इतना सिर्फ आज्ञा नहीं मानता और वहीं बैठा रहता तो भी नाश हो जाता प्रभु जी। आज जो समय हमारे पास है प्रभु जी, हमारे पास जागृत होने का समय है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर कि हमें इस बात का समझ होने दे प्रभु जी कि जब तू आए हम तेरे साथ योग्य बने रहें परमेश्वर, तेरे लिए जाने के लिए प्रभु। तब तक हो सकता है इस संसार के अंदर हमें प्रभु परमेश्वर कलेश सहना पड़े परमेश्वर, हमें शैतान की ओर से पिता परमेश्वर बहुत सारे एरियाज के अंदर चैलेंजेस आने लगे प्रभु जी। हमारा पिता परमेश्वर मल युद्ध किसी मांस से किसी लहू से नहीं है परमेश्वर, तूने कहा वह अंधकार की ताकतों से है जो आसमान में कार्यरत हैं प्रभु जी। तो हम प्रार्थना करते हैं हमारा प्रार्थना में जीवन बढ़ने दे प्रभु जी, ताकि हम पिता उन शैतान की ताकतों के विरुद्ध में प्रभु तेरे वचन के द्वारा, तेरी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा खड़े रह पाए परमेश्वर। प्रभु हमारी सहायता कर। हो सकता है हमारे पैर लड़खड़ाएं कभी, लेकिन तेरी आत्मा हमें दिया गया है, वो मददगार है परमेश्वर। तो हर एक की मदद कर, हर एक की सहायता कर। दुआ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो स्वीकार कर हमारे आत्मिक पिता। प्रभु आप सबको आशीष दें।